देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे। कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी जैसे ही वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दोस्तों अभी जैसे ही सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं वो, उसके बाद जस्ट देखिए इस तरह की आतंकी घटनाएं हो रही है। और इस आतंकी घटना में दोस्तों खास करके बाहर से जो लोग वहाँ पे गए हैं काम करने के लिए, यानी कि मजदूरों को टारगेट किया गया दोस्तों, और उनकी हत्या कर दी गई। साथ में एक डॉक्टर की भी हत्या हो गई है। अब इस तरह की जो वारदात होती है आतंकियों के द्वारा दोस्तों, ये नई घटना नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है दोस्तों कि कहीं न कहीं जो आतंकी घटनाएं हुई है, वो बाहर के लोगों को अब टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए, अब जैसे कि देखिए, ये वहाँ के बहुत जो ही पूर्व सीएम दर्दनाक है वाक़ा दोस्तों है। फारूक अब्दुल्ला, कई उन्होंने एक बहुत गरीब अच्छा स्टेटमेंट दिया मजदूर है। इसके बारे में हम लोग देख सकते जो हैं, अपनी क्या कहा है उन्होंने दोस्तों। कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे। कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो इस भी तरह की अपनी वारदात आप समझ जान सकते हैं किस खो प्रकार बैठे। हमारे जो निकट के अब बताइए मुझे, इन पड़ोसी देश है दरिंदों को दोस्तों मिलेगा क्या? पाकिस्तान, तो भारत में जब क्या से वो आज़ादी समझते हैं हुआ है इससे तब यहाँ से कभी पाकिस्तान भी वो बनेगा? चैन से नहीं रहा है, भारत के पीछे ही लगा आज हुआ है कई और सालों खुद से अभी हम ये देख कंगाली रहे की हैं। स्थिति में बना हुआ है दोस्तों। ना उसका उस तरह का इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ है, ना साइंटिफिक अचीवमेंट हुआ है उसका, न ही दुनिया से उसका ट्रेड व्यापार अच्छा है। हर हाल में दोस्तों वो भारत से पीछे है। लेकिन इस तरह की एक जघन्य अपराध जिसको बोला जाए दोस्तों, एक फिजूल का दोस्तों, एक निहत्थे एक गरीब किस्म के आदमी मजदूरों को इस तरह टारगेट करके मारा जाना, उसकी क्या मंशा है अब पूरा दुनिया जानती है, जग जाहिर जानते हैं दोस्तों कि आतंकवाद जो है इंडियन मुजाहिदीन हो गया, जितने भी एक आतंकी समर्थित है दोस्तों, सारे तरह के टेररिस्ट जो है आतंकी पाक के ही समर्थित रहता है। कहीं ना कहीं पाक में उनका ट्रेनिंग की जाती है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में उनको आईएसआई के द्वारा उनको समर्थन दिया जाता है, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा उनको समर्थन दिया जाता है। इस तरह की भारत में आके एक जम्मू कश्मीर में दोस्तों जिस क्षेत्र में हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो अभी सीएम है दोस्तों, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से कुछ चीज़ें हुआ है, वारदात हुआ है दोस्तों। तो सवाल उठ रहा है कि अब हमें भारत सरकार को भी एक कहीं न कहीं एक अच्छे लेवल पे ऑपरेशन करके दोस्तों आतंकियों को टारगेट किया जाना चाहिए, ताकि जिस प्रकार हम सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, अब उस तरह की चीज़ें अब आ गई है, ताकि पाकिस्तान के जो कुख्यात लोग हैं दोस्तों, उनको अब इस तरह की पनघाव उनको अंत किया जाए। अभी भी सोचने वाली बात है कि जब जम्मू कश्मीर में आते हैं दोस्तों, कहीं न कहीं उनको पनाह दिया जाता है, उनके रहने खाने की व्यवस्था कहीं न कहीं किस कहीं कैंप पे होता है, क्या है कि पहाड़ दुर्गम क्षेत्र है, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी घाटी क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे भी सेनाओं के द्वारा हमारे बहुत एक क्रिटिकल रहता है, एक ठंडा में उस तरह वहाँ ठंड, अब ठंडी महीने में वहाँ पे ज़्यादा ठंडी रहता है, माइनस ठंड माइनस रहता है दोस्तों, माइनस टेम्परेचर रहता है वहाँ, तो उस तरह की चीज़ें दोस्तों अब बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं। इसके लिए अब हमें बहुत कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, तभी जाके हम वहाँ पे एक शांति और अमल का ला सकते हैं।
पाकिस्तान के पेट में पच नहीं रहा है। मान लेते हैं कि वो उसको तो लग गया कि भाई इंडिया 370 हटा लिया वहाँ से, उसको अब ये भी लगने लग रहा है कि अब वहाँ पे तो शांतिपूर्ण चुनाव भी हो गया। अब कहीं न कहीं अब यूटी जो है जम्मू कश्मीर से वो अब हटाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल ने साइन कर दिया है। वहाँ के जो नए सीएम बने हैं दोस्तों, उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने अब कैबिनेट में पास करके पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मैंने कैबिनेट में पास करके उपराज्यपाल के पास भेजा है। अब कहीं न कहीं वहाँ पे राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का हमारी मंशा जो थी कि 370 वहाँ पे हटाने का, हम लोग वहाँ हटा चुके हैं। अब कश्मीर में इस तरह के आतंकियों के पाकिस्तान समर्थित से इस तरह का वारदातों को एक कड़े रुख अपनाना पड़ेगा। अब ये नहीं चलना जाएगा कि आज यहाँ से 5 गो मार दिया गया, कल वहाँ से 10 गो मार दिया गया। अब जिस रूट में हुआ है दोस्तों, वहाँ से हमारे वैष्णो देवी का ही रूट जाता है। जम्मू श्रीनगर उसका मेन रूट है दोस्तों। वहीं पे काम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहीं पे जाकर आतंकियों के द्वारा किस प्रकार एक कैंप में टारगेट करके दोस्तों मजदूरों को मारा गया, चिन्हित करके उन कहीं न कहीं बाहर के लोगों को अब इंडिकेट देना चाह रहा है। जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद कहीं न कहीं बाहर के लोग आवागमन होंगे, बाहर के लोग कहीं न कहीं ज़मीन खरीदेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। उसको रोकने के लिए इस तरह की साजिश के तहत पाकिस्तान कर रहा है दोस्तों। नापाक हरकतें जो उसका है दोस्तों, उसको हमको रोक लगानी अति आवश्यक है। ये भारत सरकार को भी एक अति आवश्यक बैठक बुला के इस तरह करके हमारी एनआईए की टीम को भी भेज के दोस्तों यहाँ पे एक रोक लगाने की अति आवश्यक चीज़ें हैं, तभी हम एक शांति चैन वहाँ पे ला सकते हैं। टूरिस्ट हो गया दोस्तों, वहाँ पे हम कितना सारे हम वहाँ पे लाभ ले सकते हैं, लेकिन इस आतंकवादियों के एक कहीं न कहीं एक चीज़ें हमारे ध्यान को भटकाने का चीज़ करता है। कहीं न कहीं उसकी एक अलग मंशा है कि जम्मू कश्मीर भारत में पूर्ण से उसको मिलन रूप नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार अभी हमारे पूर्व सीएम ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है, अच्छा बयान दिया है दोस्तों कि पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं चीज़ को अब अमल करने की ज़रूरत है दोस्तों। तभी हम पाकिस्तान में सॉरी हम इंडिया में दोस्तों चैन ला सकते हैं। हाल ही में एम जयशंकर गए हैं पाकिस्तान, लेकिन उनके एक बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। उनका एक बोला जाता है कि हम इस तरह समर्थन नहीं देते हैं, लेकिन तमाम जड़ें जो आतंकवादियों का है दोस्तों वहीं से हो जाता है। तब इस तरह की चीज़ों को वारदात को हमको रखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं दोस्तों।